हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए कभी न कभी पेट्रोल पंप पर जरूर गए होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल आखिर आते कहां से हैं? क्या आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं? अगर आप लोगों के मन में यह सवाल आए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरे विस्तार से समझाएंगे या बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोल हमको गाढ़े और काले रंग के तरल पदार्थ से मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर कहां से आता है या कैसे बनता है। क्या आप लोगों को पता है कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और तरह तरह के अनेकों जानवर धरती पर आए विनाश की वजह से दब गए थे और फिर धीरे धीरे दबाव और गर्मी की वजह से दबे हुए जानवर और पेड़ पौधे गल सड़कर फॉसिल्स में बदल गए थे, यानी पेट्रोलियम में बदल गए। और पेट्रोलियम को हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। और इसी पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधन बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम समुद्र के नीचे और चट्टानों में धरती के नीचे काफी गहराई में पाया जाता है। समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम को निकालने के लिए विशेष प्रकार की बड़ी बड़ी लंबी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें फ्लोटिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के तल के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। इन मशीनों में बहुत लंबी लंबी और मजबूत ड्रिलिंग और बोरिंग बार लगी होती हैं। इन मशीनों में लगी ये ड्रिलिंग और बोरिंग बार समुद्री सतह के नीचे चट्टानों में छेद करके एक प्रॉपर गहराई तक जाती हैं, जहां तक पेट्रोलियम न मिल जाए। जहां पर खुदाई के जरिए पेट्रोलियम मिल जाता है, वहां पर पाइप और बड़े बड़े पंप का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम को ऊपर खींच लिया जाता है। फिर इस पेट्रोलियम को टैंकों में भरकर साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। और इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है, जहां पर इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। आप लोगों को यह पता होगा कि हर चीज का उबलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल जाता है और फिर भाप में बदलने लग जाता है। अब पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को पेट्रोल रिफाइनरी के अंदर मौजूद बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और अलग अलग तापमान पर गर्म करके अलग अलग चैम्बर और पाइप की सहायता से कच्चे तेल में मौजूद चीजों को निकाला जाता है। और इसी प्रकार पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पर अलग अलग चैम्बर में गर्म करने से हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और ग्लाइसरीन जैसे तरल पदार्थों का मिक्सचर होता है, इसलिए पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल को अलग निकालने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े बेलनाकार कॉलम्स में डालकर उसको अलग अलग चैम्बर की सहायता से अलग अलग तापमान पर गर्म करके अलग अलग तरह के ईंधनों में बदल लिया जाता है। जिस ईंधन का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान सबसे कम होता है, उसकी भाप सबसे पहले बनती है, और जिसका उबलने का तापमान ज्यादा होता है उसकी भाप देर से निकलती है। और यह तो आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोल की भाप पहले निकल जाती है, क्योंकि इसका उबलने का तापमान सबसे कम होता है। इसलिए पेट्रोल को सबसे पहले चैम्बर में इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि यह जल्दी उबल जाता है। और इस तरह की प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है, उसे टैंकर्स में भरकर अलग अलग पंपों पर भेज देते हैं, ताकि आम लोग इसका फायदा उठा सके। कहने का मतलब है कि जो पेट्रोल और डीजल हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसको आप तक पहुंचाने में बहुत जोखिम उठाने पड़ते हैं और कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल पेड़ पौधों और जानवरों का गला और सड़ा हुआ ईंधन होता है, जिसे हम अपने साधन चलाने के लिए हर रोज इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।